अच्छा जी, रजब भट्ट ने ईमान के लिए कह दिया है कि बीबी ना मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यानी कि ना मैं तुम्हें अपनी जोगी रखूंगा और ना ही मैं किसी दूसरे के जोगा। रजब भट्ट का कहना है कि ईमान ने मुझे जितना जलील किया है ना, अब उसको मैं जलील करूंगा। मेरे घर में रह के मैं इकलौती बहू थी, यानी कि मैं इकलौता बेटा था। इसके बड़े नाज और नखरे हमने उठाए, यानी कि मेरी माँ ने इसके पुंजे पैर नहीं लगने दिए। लेकिन ये थी कि टोपी ड्रामे तमाशे मकर ये सब कुछ करती रही। जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया, मैं पाकिस्तान से भाग निकला था क्योंकि मेरे ऊपर पर्चे पे पर्चा था। लेकिन इसको उस वक्त मेरी माँ के पास, मेरे बाप के पास होना चाहिए था। लेकिन ये इसने बस मुझे, इसको बस चाहिए था मुंडा, कि रजब है तो मैं हूँ वरना नहीं। तो इसने ये क्या समझा है, मेरी इसके साथ कोई ये टाइम नहीं था, मैं या कोई रिलेशन में नहीं थी, बल्कि ये मेरी बीवी थी और इसको मेरे पास, मेरे दुख सुख में मेरे साथ होना चाहिए था। हमारा रिश्ता था। अगर मैं घर में नहीं थी तो इसको मेरी माँ के पास होना चाहिए था। मेरे माँ बाप को तसल्ली देती, दिलेरी देती। इसको देखते तो इसके अंदर मेरे माँ बाप को मेरा चेहरा नज़र आता था। और ये तो मेरे बच्चे की माँ थी, और मेरी माँ और मेरा बाप तो इसको तो नाज नखरे उठा रहा था कि इसकी वजह से इस हमारे ख़ानदान को वारस मिलना है। लेकिन नहीं जनाब, इसने बस यही सोचा कि रजब होगा तो मैं इधर रहूंगी, वरना इसके माँ बाप, इसका घर मेरा कख नहीं लगता। रजब भट्ट ने कहा मैंने इसके साथ मुखलिस होकर रिश्ते को चलाया था। हालांकि ये ईमान पहली दफ़ा मैंने इसको देखा था तो मुझे पसंद भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी माँ की पसंद को बड़ी इज्जत दी और अपनी माँ की पसंद के ऊपर मैंने फिर दिल से इस रिश्ते को निभाया और कबूल किया। अच्छा, अगर मैंने इसको दिल से ना कबूल किया होता तो शादी के ऊपर जितनी मैंने इसको इज्जत दी थी ना, कभी भी इज्जत ना देता। हालांकि रजब भट्ट ने ईमान के ऊपर ये सारे पैसे खुद ही खर्च किए हैं। इसके कपड़े से लेके, ज्वेलरी से लेके, जूते से लेके, फंक्शन से लेके, पार्लर्स के नखरे, खाना, मेन्यू और रेस्टोरेंट, मैरिज हॉलों के खर्चे और फर्नीचर के हर ए टू जी खर्चा रजब भट्ट ने ही लगाया ईमान की शादी के ऊपर। रजब ने कहा और मैं इसके साथ किस तरह मैं इसके साथ रिश्ता चलाता, यानी मैंने तो इसका 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। सारा कुछ मेरी माँ ने सिर्फ यही कहा था कि हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ बेटी की कमी है तो बेटी मिल जाए। तो मैंने अपनी माँ की बात को वाकई साबित किया। मेरी माँ ने जो कहा मैंने वो साबित किया। ईमान वाले जब मेरे घर में आए तो हमने शादी मांगी, तो ईमान के वालिदैन, इसके मामू ने और इसकी माँ ने कहा कि अभी हमें 1 साल चाहिए, यानी कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो हमने कहा था हमें सिर्फ बेटी चाहिए, हमें वसाइल वगैरह आप अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, 2 कपड़ों में हमें बेटी वापस आप दे दें। तो इतनी इज्जत के साथ हमने इसको अपने घर में ब्याह के लेके आए। लेकिन इसने फिर आते ही वो उछल मचाई, यानी कि ये इस काबिल ही नहीं थी कि जितनी हमने इसको इज्जत दे दी है। इस सोचों से बढ़ के हमने इसको इज्जत दी है। जब ये घर में आती थी मेरी माँ सदके वारी जाती थी, कुर्बान जाती थी। यही नहीं, बकरे वार वार के, लेले वार वार के, मुर्गे वार वार के, अंडे वार वार के देती। जब ईमान घर में आती मेरी माँ सदके ज़काते लोगों को इतने देती कि मेरे घर में खुशी आ गई है, मेरी खुशियों का नज़र ना लगे। मेरी माँ जब ये ईमान घर आती, मेरी माँ केक कटवाती और पूरे ख़ानदान में ऐलान करवाती ईमान घर आई है, और पूरा फंक्शन सेलिब्रेट करती। इसके ऊपर फूल डाले जाते जैसे पता नहीं कोई हज करके आई है, यानी कि ये सारा कुछ होता। लेकिन ईमान ने इस प्यार और मोहब्बत का, नरमी का, प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है। हालांकि ईमान को मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में 100 दफ़ा भी अगर उसकी शादी हो गई ना, तो रजब जैसा उसको लाइफ स्टाइल नहीं मिलने वाला। हाँ, इज्जत करने वाला हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन जिस तरह इसके घर वालों ने इसके नखरे उठाए, पैसा वार वार के इसके ऊपर फेंका, और जिस तरह की धूम धड़के से शादी हुई, पूरे पाकिस्तान ने एक दफ़ा मुंह के अंदर उंगलियां डाल ली थी कि इतनी धूमधाम से महंगी तरीन शादी हुई थी। और ऐसा अब ईमान के साथ कोई खुशियाँ नहीं इसके ना मिलने वाली। अच्छा, ये आप कहेंगे कि आप एक औरत हो के इस तरह की बातें करती हैं कि पैसा पैसा पैसा, शोहर तवज्जो ना करे, शोहर उसको टाइम ना दे, शोहर की गैर लड़कियों के साथ हो तो बीवी कैसे उसके साथ गुजारा करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात को मैं सो एग्री करती हूँ, आपकी सब बात मेरे माथे की झूमर। लेकिन बात सुने, ईमानदारी के साथ बताएं कि आप जो मुझे कमेंट करने वाले हैं, जो आप मुझे सवाल करने वाले हैं कि आपको हर चीज़ मिल चुकी है दुनिया में, आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है, जिस चीज़ की तमन्ना दुआ किया, क्या वो आपको हर चीज़ मिल गई है? नहीं ना। कोई ना कोई ऐसी उम्मीद, ऐसा ख्वाब रह जाता है। इंसान बड़े ख्वाब देखता है और ये सारी एक ख्वाब यकीनन पूरे नहीं होते,
क्योंकि इंसान है। पूरी ज़ात तो मेरे सोने रब्बे जुल जलाल रहमान की ज़ात है। इंसान है, इंसान के सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। तो यही चीज़ अपना नसीब समझ लेती कि अगर इतना कुछ मुझे मिल रहा है, वहाँ थोड़ी अगर तो शोहर का टाइम नहीं ना मिल रहा तो कोई मसला नहीं। ये जल्दबाजी में आके देखे ना, ये वही हिसाब हो गया, हड्डी को सीधा करते करते हड्डी टूट गई है लेकिन हड्डी सीधी नहीं हुई। तो यही थी, ईमान को चाहिए था कि अगर सारा कुछ मिला है ना, तो अगर शोहर की तवज्जो नहीं थोड़ी सारी मिली, अगर टाइम नहीं मिला, तो जहाँ अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया है वो ये भी दे देगा। थोड़ा वक्त लगेगा, सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इसने फिर जल्दबाजी की, तो जल्दबाजी में आकर रिश्ता ही ख़त्म हुआ है, तलाक ही हुई है। और क्या हुआ है, क्या मिला है? जो थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, अब वो भी नहीं मिला। अच्छा, टाइम की बात छोड़े, जो इतनी अल्लाह ने इसको नेमतें दी थी, अब इसने उससे भी शुक्री की। एक नेमत मांगते मांगते इसने 95 नेमतों को ठुकरा के आ गई है। तो मुझे बताएं क्या? अब आपको, मेरे ख्याल से आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैं भी एक औरत हूँ, खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ ये सब कुछ होता ना तो मैं कभी भी ना करती, क्योंकि मुझे पता है आज जो हालात चल रहे हैं ना, आज तो रोटी पूरी नहीं होती, आज तो फीसें पूरी नहीं होती, आज तो इलाज के लिए दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, आज तो गैस बिजली के रोने नहीं मुकते। तो अगर मुझे, मैं आप बताती हूँ, ये प्यार से एक तन में कपड़ा नहीं मिलता, प्यार से ये रोटी नहीं खाने को मिलती, प्यार से दवाइयाँ नहीं आती, प्यार से स्कूलों में फीसें नहीं दी जाती, ये सारे खराजात के लिए पैसा भी चाहिए। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ये कोई चीज़ बेकार और ज़ाया नहीं है। आपके प्यार 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 ठीक है, फिर प्यार रखें दवाइयों के ऊपर, प्यार रखें तन के ऊपर, ये प्यार लपेट सकती हैं? पेट भूखा है, नंगा है, तो क्या आप पेट के अंदर प्यार घोल के पी सकती हैं? बेली फुल हो जाएगी, ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? भाई सारा कुछ नहीं बंदे को मिलता, सारा कुछ बंदे को नहीं मिलता, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, उसने नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ठीक हो गया भाई, इलाज हुआ है उसका। लेकिन ये है कि इंसान को एक मौका देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए था, उसको वापस आना चाहिए था। इतना कुछ उसने तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया, लेकिन तुमने मुझे वक्त नहीं देता और तुमने सारा कुछ किया, किराए पे पानी फेर दिया। तुम्हें उसके एहसान भी याद नहीं आए। ईमान, जहाँ पे रजब का कसूर होता है, यकीन मानी वहाँ पे मैं सही कसूर बताती हूँ, और जहाँ पे ईमान का होता है वहाँ पे भी खुल के बताती हूँ, क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से को पहुँच चुकी हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं भी सास बनने वाली हूँ, मैं भी नानी बनने वाली हूँ। लेकिन जो मेरी पीछे ज़िंदगी गुजर चुकी है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्यार से ढिड नहीं भरे जाते, प्यार से तन पे कपड़ा नहीं आता, प्यार से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। प्यार भी ज़रूरी है तो ये दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो यकीनन अब फिर आप मुझे आगे कहेंगी कि आपने झूठी बातें की हैं, आपने फ़लाँ की हैं भाई हाँ की हैं, लेकिन मैंने झूठी नहीं की, मैंने खुद से की है लेकिन झूठी नहीं की। रजब के नेचर को